कॉमन आयन इफेक्ट। काफी बच्चा इस इफेक्ट के अंदर परेशान रहता है। पहले तो बात तो ये समझ में नहीं आता बच्चे को कि ये इफेक्ट लगाना कब होता है। तो कॉमन आयन इफेक्ट लगाने के लिए कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, वन आयन शुड बी सेम। एक जो आपका आयन है वो सेम होना चाहिए इन बिटवीन मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट्स इन वन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में जब ये एक से दो से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट जब होंगे तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, एक आयन कॉमन होना चाहिए। ये तो चलो पहली चीज हो गई। कंडीशन नंबर 2 ये है कि वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट should have one of the electrolyte should have weak electrolyte nature, weak electrolyte nature, or we can say one electrolyte should have equilibrium। वन इलेक्ट्रोलाइट शुड हैव इक्विलिब्रियम, कि एक इलेक्ट्रोलाइट के पास इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने ए बी लिया और वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट था, और वीक इलेक्ट्रोलाइट लेकर उसमें क्या बन गया, ए प्लस और बी माइनस। और एक और था ए सी जिसके अंदर कोई नहीं था, कोई इक्विलिब्रियम नहीं था, स्ट्रॉन्ग मान लो इसको, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हम स्ट्रॉन्ग लेकर चल रहे हैं। तो इसके अंदर केस में क्या होगा, इस केस के अंदर क्या होगा कि ए प्लस और सी माइनस बनेगा ब्रेक होकर। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि आपने क्या किया है, एक ही सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों को डाल दिया। तो एक ही सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों को डालने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन किसकी बढ़ रही है, ए प्लस की बढ़ रही है। तो ए प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ने से इफेक्ट किसको पड़ेगा, इसको तो नहीं पड़ेगा, ये तो अपने में 100% डिसोसिएटेड, इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन फर्क पड़ने वाला है इस ए बी को। होगा ये कि जब भी आप ऐसा करते हैं कि कोई जो आपका कोई कॉमन आयन उसके अंदर डाल देते हैं जो सिमिलर है, जैसे ए प्लस यहाँ सिमिलर है, तो ए प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है प्रोडक्ट साइड, जिसकी वजह से जो आपका ए बी है, मतलब जो आपका इक्विलिब्रियम है ये वाला, ये बैकवर्ड चलना स्टार्ट कर देता है। ये क्या हो जाता है, ये बैकवर्ड जाना स्टार्ट कर देता है। तो बैकवर्ड जाने से क्या होगा, बैकवर्ड जाने से ये हो जाता है कि आपका जो अल्फा है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को शो करता है कि कितना डिसोसिएट हुआ है आपका कोई भी सॉल्यूट। लेकिन इस केस के अंदर क्या हुआ है कि आपका ए बी ए प्लस बी माइनस में डिसोसिएट ना होने की बजाय ए प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई है और रिएक्शन पीछे की तरफ गई है। और रिएक्शन पीछे की तरफ अगर चली जाती है, इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका रिवर्स जा रहा है, यानी कि वैल्यू जो अल्फा की वो पहले से क्या हो रही है, कम हो रही है। दिस इज दी कॉमन आयन इफेक्ट, जो बच्चे को हमेशा कंफ्यूज करता है। लेकिन ये 2 पॉइंट अगर उसके दिमाग में है, पहला पॉइंट क्या, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या हो, इक्विलिब्रियम हो। दो होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो ऐसा होना ही चाहिए। अगर दोनों 100% डिसोसिएट हो गए तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना, फिर तो अल्फा दोनों के लिए बने। और फिर दोनों के बीच में एक आयन कॉमन होना चाहिए। कॉमन होगा तभी तो कॉमन आयन लगाएंगे ना, वरना उसने अपने आयन दे दिए, इसने अपने आयन दे दिए, बस हो गया। फिर चाहे दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है, कॉमन आयन इफेक्ट तो नहीं लगा ना। सो दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट, जिसके बारे में आपको क्लियर रखना है अपने माइंड के अंदर।